उनका जो संघर्ष है, माननीय कांशीराम साहब का संघर्ष है, वो सत्ता के लिए संघर्ष है, वो समानता के लिए संघर्ष है, वो गैर बराबरी के विरुद्ध बराबरी स्थापित करने का संघर्ष है। उनके तो बहुजन समाज का तो वोट तो बिखरा हुआ है ना, अभी तो काफ़ी बिखरा हुआ है, इकट्ठा नहीं हो पा रहा। क्या करना है? अब जो एक नई पार्टी बनी है, एक आज़ाद समाज पार्टी, वो भी माननीय से कांशीराम के बताए हुए रास्तों पर चल रही है, तो उससे तो वोट बटेगा ना। मैं इसमें आज आप जिनकी बात कर रहे हो, ये विरोधी लोग, मनुवादी लोग हमेशा से नए नए षड्यंत्र करते रहे हैं और अब भी ये षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन पहले के और अब के लोगों में अंतर है, लोगों में जागरूकता है, वो सोने और पीतल की पहचान करते हैं। जो कांशीराम नगर को कासगंज बनाते, नाम भी तो बदल दिए बहुजन समाज के, जो उनके नाम को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो उनके बनाए हुए सिद्धांतों को तोड़ने का काम करते हैं और वो उनकी मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला। लोग जानते हैं कि ऐसे लोग हमारे महापुरुषों का चित्र दिखा करके हमको ठगना चाहते हैं। और बहुजन समाज को राशन नहीं, शासन की जरूरत है। हमें राशन नहीं, शासन चाहिए। हम राशन दिया, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि आपको राशन लेने वाला नहीं, राशन देने वाला समाज बनना है। तो आज कांशीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम तमाम लोगों से ये अपील करेंगे कि बहुजन समाज के लोगों, राशन नहीं, राशन लेने वाले नहीं, राशन देने वाले बनो। राशन देने वाले कब बनोगे? जब आपके पास शासन होगा। आज जय भीम। आज मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सूरजपाल राक्षस जी, और पेशे से एडवोकेट भी हैं, तो आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जैसे कि आप जानते हैं कि आज मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि है और बेहद ही दुख का विषय है ये। माननीय श्री कांशीराम जी जिन्होंने बहुजन समाज को राजनीति सिखाई, वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। निश्चित तौर पर ये कष्टकारी तो है ही, लेकिन हमें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अनित्यता का सिद्धांत तथागत बुद्ध ने दिया था। जो पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन इस दुनिया से अलविदा भी कहना होता है। तो वो जितने दिन जिंदा रहे, उन्होंने हमारे वजूद के लिए काम किया। तो आज हम उनको सत सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मान्यवर श्री कांशीराम जी के संघर्ष को आप किस प्रकार से देखते हो? हम जो बहुजन समाज को जगाने के लिए उन्होंने इतना काम किया। उनका जो संघर्ष है, माननीय कांशीराम साहब का संघर्ष है, वो सत्ता के लिए संघर्ष है, वो समानता के लिए संघर्ष है, वो गैर बराबरी के विरुद्ध बराबरी स्थापित करने का संघर्ष है। उनका नारा था कि जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको वोट का प्रयोग करके अपना राज्य स्थापित करना चाहिए। तो वो कहते थे कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है और हुक्मरान बन करके हम अपनी तमाम तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो उनका जो दर्शन है, उनका ये कहना था कि भाई हम आर्थिक तौर पर विपन्न हैं, सामाजिक तौर पर बहिष्कृत और तिरस्कृत हैं और राजनीतिक रूप से हम लोग कमज़ोर हैं। हमें सभी दिशाओं में तरक्की करनी होगी और जब हमको हर दिशा में तरक्की करनी है तो हम शुरुआत कहाँ से करें? तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको वोट का राइट दे दिया। आज गरीब का भी वोट का मूल्य एक है, अमीर के वोट का भी मूल्य एक है, राजा रंग बराबर है। तो हम अपने मतों का इस्तेमाल करें, अपने हित में करें, अपनी सरकार बनाएं। जब हमारी सरकार होगी, प्रदेश में होगी या देश में होगी, तो हम सरकारी संस्थाओं के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं। और जब हमारी आर्थिक स्थिति बदलेगी, हमारे लोग आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, तो इसका सामाजिक तौर पर भी एक मैसेज जाएगा और सामाजिक गैर बराबरी, जो विषमता है, जो समाज के प्रति जो वैर भाव है, उसमें भी कमी आएगी। तो बहुजन समाज का तो वोट तो बिखरा हुआ है ना, अभी तो काफ़ी बिखरा हुआ है, इकट्ठा नहीं हो पा रहा। क्या करना है? अब जो एक नई पार्टी बनी है, एक आज़ाद समाज पार्टी, वो भी माननीय से कांशीराम के बताए हुए रास्तों पर चल रही है, तो उससे तो वोट बटेगा ना। मैं इसमें आपको बता दूं, बहुजन समाज को हजारों जातियों में तोड़कर बखेरने का काम पहले से ही किया जाता रहा है। इस काम को मान्यवर कांशीराम साहब ने पलटा। उन्होंने बहुत सी जातियों को जोड़ करके बहुजन समाज बनाने का काम किया और उस बहुजन समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ करके सत्ता प्राप्ति का माध्यम बनाया। आज आप जिनकी बात कर रहे हो, ये विरोधी लोग, मनुवादी लोग हमेशा से नए नए षड्यंत्र करते रहे हैं और अब भी ये षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन पहले के और अब के लोगों में अंतर है,
लोगों में जागरूकता है, वो सोने और पीतल की पहचान करते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, कोई हमारी वोट को कोई नहीं हिला सकता, ना कोई तोड़ सकता। ये काशीराम साहब के चेले हैं। बहन मायावती जी ने हम लोगों वही तो का बोलते हैं कि हम भी काशीराम के बेटे हैं, तो उनकी बातों को मानते नहीं हैं। नहीं, जो आज बीजेपी के लोग फूल चढ़ा रहे हैं काशीराम साहब पे, वो भी कह रहे हैं, जो मान्यवर काशीराम साहब को जो बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते थे, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी उनकी मूर्तियां लगवाई समाजवादी हैं। पार्टी भी अभी तो वो काशीराम को तमाम, मानती है, अब आप बताइए, जो कासगंज पुष्प अर्पित करती जो है। काशीराम नगर को कासगंज बना दे, नाम भी तो उनके बदल नाम दिए बहुजन नहीं, समाज के, जो उनके नाम नाम थे। को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो उनके बनाए हुए सिद्धांतों को तोड़ने का काम करते हैं, और वो उनकी मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। लोग जानते हैं कि ऐसे लोग हमारे महापुरुषों का चित्र दिखा करके हमको ठगना चाहते हैं, और समाज अब जागरूक है, वो अपने सच्चे नेता के पीछे लगेगा, ठगों के पीछे नहीं लगेगा। तो अब जो बीजेपी जो कह रही है कि हमने राशन दिया, सबको राशन दिया, तो उससे तो बहुजन समाज को ही मिल रहा सब राशन। बहुजन समाज को राशन नहीं, शासन की जरूरत है। हमें राशन नहीं, शासन वो तो चाहिए। कहते हैं हम राशन दिया, मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि आपको राशन लेने वाला नहीं, राशन देने वाला समाज बनना है। तो आज काशीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम तमाम लोगों से ये अपील करेंगे कि बहुजन समाज के लोगों, राशन नहीं, राशन लेने वाले नहीं, राशन देने वाले बनो। राशन देने वाले कब बनोगे? जब आपके पास शासन होगा। आज उनके पास शासन है तो वो हमें राशन दे रहे हैं, कल हमारे पास शासन होगा, हम उनको राशन देंगे। वो तो राशन से वोट मांग रहे हैं। हम उनको राशन देंगे, हमारी सरकार आएगी, हम उनको राशन देंगे। हमें शासन चाहिए, राशन नहीं। सही बात है। तो बीजेपी कहती है कि हमने तो कहा ना, बाबा साहब के नाम पर पंचतीर्थ बनवाए हैं। वो बाबा साहब के नाम पर पंचतीर्थ बनवा रहे हैं, दिल्ली में भी उन्होंने राम मंदिर भी बनवाया है, वो तमाम तरह की चीज़ें भी कर रहे हैं। लेकिन जो उनको करना चाहिए वो उन्होंने कभी नहीं किया। वो नौकरियों को समाप्त कर रहे हैं, जबकि नौकरियां बढ़ानी चाहिए थी। वो सरकारी पोस्टों को ख़त्म कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स को ख़त्म कर रहे हैं, और हज़ारों की संख्या में उन्होंने विद्यालय ख़त्म कर दिए। जो काम करने के थे, बेरोजगारी दूर करनी थी, और बसपा की सरकार में ये तो बेहतर था ना उससे पहले। बहुजन समाज पार्टी ने तो नौजवानों को रोजगार दिया, उनको भीख नहीं दी, उनको रोजगार दिया। जिसके पास रोजगार होगा वो खुद खरीद लेगा। बिल्कुल, जिसके पास रोजगार होगा वो न केवल राशन खरीदेगा, बल्कि अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदेगा, मकान बनाएगा, अपने परिवार की महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए जेवर गहने बनाएगा। लेकिन एक आदमी जिसको सिर्फ राशन मिलेगा, वो राशन खा करके केवल अपना जिंदा तो रह सकता है, बल्कि स्वाभिमान पूर्वक जिंदगी नहीं जी सकता। स्वाभिमान नहीं जी सकता जी। वो उसके ऊपर एक दाग धब्बा लग जाता है कि मतलब उसने राशन लिया है। नहीं, राशन नहीं है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को राशन खरीदने की क्षमता आनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो वो क्षमता बहुजन समाज पार्टी ने दी थी। हाँ बिल्कुल दी थी, निश्चित तौर पर दी थी। लोग इस काबिल बने कि अपना राशन स्वयं खरीदें, न कि भीख मांगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।